नमस्ते, मैं डॉक्टर अस्मिता पोद्दार, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 20 इयर्स इन पुणे। हम डिलीवरी डे सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने डिलीवरी डे के ऑलरेडी 4 वीडियोस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। उसमें हमने हॉस्पिटल में कब आना है, लेबर पेन्स कैसे पहचानने हैं, स्टेजेस ऑफ लेबर क्या होते हैं, वैक्यूम डिलीवरी क्या होता है, इस सब के बारे में डिटेल में बात की है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेबर ड्यूरेशन कितना होता है, कितने घंटे में डिलीवरी होती है। तो लेबर ड्यूरेशन हर पेशेंट का अलग अलग हो सकता है। कोई पेशेंट को 4 या 6 घंटे में डिलीवरी हो जाती है और किसी को 16 से 20 घंटे भी लग सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जब तक बच्चे की धड़कन यानी बच्चे के हार्ट बीट्स नॉर्मल है, हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पेशेंटली रुक सकते हैं, 24 घंटे तक भी रुक सकते हैं। लेकिन फिर पेन का क्या? तो उसके लिए इलाज है पेनलेस डिलीवरी या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। आपने इस बारे में सुना जरूर होगा और इसके बारे में काफी गलत चीजें भी सुनी होगी। काफी बार सुना होगा कि इससे लाइफ लॉन्ग बैकएक होता है। यह सबसे बड़ा मिथ है। किसी भी एनाल्जेसिया से या पीठ में सुई लगने से बैकएक नहीं होता है। बैकएक क्यों होता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका पोस्चर। डिलीवरी के बाद आपका पोस्चर सही नहीं रहता, इसलिए बैकएक होता है। एपिड्यूरल बिल्कुल सेफ है। एपिड्यूरल से बैकएक नहीं होता है। एपिड्यूरल से लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, इसकी गारंटी मेरी है। अभी एपिड्यूरल आप ले कब सकते हैं? तो पहला पेन आते से ही एपिड्यूरल लेना है? बिल्कुल नहीं। आपको अगर याद होगा स्टेजेस ऑफ लेबर में, तो जब आप एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में जाते हैं, जब आपके पेन्स अच्छे से शुरू होते हैं, एटलीस्ट 45 सेकेंड्स आपको पेन है और आपका सर्वाइकल डायलिटेशन एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर हो गया है, उसके बाद ही हम आपको एपिड्यूरल दे सकते हैं। उसके पहले एपिड्यूरल देने से कभी कभी पेन्स रुक जाते हैं। तो आप प्रॉपर एक्टिव फेज में हो, जब हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि आपका 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन है और आप एक्टिव स्टेज में हो, उसके बाद ही हम आपको एपिड्यूरल दे सकते हैं। क्या एपिड्यूरल से लेबर प्रोलॉन्ग होता है, यानी 16 या 20 घंटे की जगह 30 घंटे लगते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगेन, अगर आप एक्टिव फेज में हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्शंस चालू रहेंगे। एपिड्यूरल से सिर्फ आपको फील नहीं होगा, आपको पेन फील नहीं होगा, लेकिन आपके यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस चालू रहेंगे। तो एपिड्यूरल से आपका लेबर का टोटल ड्यूरेशन नहीं बढ़ता है। इनफैक्ट ये देखा गया है कि अगर आपका सर्विक्स खुल नहीं रहा है, 3 या 4 सेंटीमीटर पे अटक गया है, और अगर हमने आपको एपिड्यूरल दिया तो सर्विक्स खुलने में मदद होती है। सर्विक्स डायलिटेशन फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू फुल डायलिटेशन यानी 10 सेंटीमीटर क्वाइट फास्ट हो जाता है। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या पेनलेस डिलीवरी के लिए जो इंजेक्शन लगता है वो आपको वेन में से नहीं दिया जाता, वो आपको पीठ में से दिया जाता है। और इसके लिए अलग डॉक्टर आते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आते हैं और वो आपको इंजेक्शन देते हैं। देते वक्त दर्द नहीं होता है, पिंच किए जैसा फील होता है और एक बहुत पतली सी ट्यूब उधर रखी जाती है। ये ट्यूब इसलिए रखी जाती है क्योंकि अगर आपको वापस पेन होता है 1 या 2 घंटे में, तो टॉप अप इंजेक्शन यानी आगे का डोज हम उसी ट्यूब में से दे सकते हैं, वापस प्रिक करने की जरूरत नहीं होती है। एक और चीज जो आपको एपिड्यूरल के बारे में याद रखनी है, एपिड्यूरल से आपको 100% पेन रिलीफ नहीं होगा, 80 to 90% पेन रिलीफ डेफिनेटली होगा। 100% पेन रिलीफ इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपका पुशिंग सेंसेशन इंटैक्ट रखना पड़ता है। पुशिंग सेंसेशंस इंटैक्ट रखने के वजह से आपको डिलीवरी के वक्त कैसा पुश करना है ये बहुत इजीली समझता है। अगर हमने आपको फुल 100% पेन रिलीफ दिया तो आपको पुशिंग समझेगा नहीं और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर यानी कि फुल डायलिटेशन से डिलीवरी तक आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एपिड्यूरल से अगर कुछ
प्रॉब्लम है तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी यानी हमने जो वैक्यूम डिलीवरी के बारे में बताया उसका चांस थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि पुश इतना स्ट्रांगली नहीं आता, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काफी बार विदाउट एपिड्यूरल भी लोगों को लग सकता है। वैक्यूम डिलीवरी सेफ है तो इसके वजह से एपिड्यूरल के लिए ना नहीं बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी भी किसी भी पेशेंट को, किसी भी मदर को ये एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस नहीं रहना चाहिए। ये आपके जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ब्यूटीफुल डे है। और अगर आपने पेनलेस डिलीवरी या एपिड्यूरल लिया तो ये एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल डे आपको मेमोरेबल भी रहेगा और इसका डर नहीं रहेगा। तो एपिड्यूरल से डरिए नहीं। थैंक यू।